बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। आपका शुमार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जर्नैल सहाबा में होता है। हज़रत खालिद बिन वलीद की ही ज़ात गिरामी है, जिनको आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफ़ुम मिन सयूफ़ुल्लाह यानी अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार करार दिया, जिसकी बदौलत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सैफ़ुल्लाह के लक़ब से मशहूर हुए। हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबार असहाब में अक्सर के कबूल इस्लाम के वाक़यात बड़े अजीब हैं। बाइना इसी तरह सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ईमान कबूल करने का वाक़या भी बड़ा हैरत अंगेज़ है और सोचने के काबिल है कि जब अल्लाह ताला किसी के साथ खैर का इरादा फरमा लेते हैं तो किस तरह उसके दिल में नूर ईमान की शम्मा रोशन फरमा देते हैं। चनाचे जिस तरह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम लाने के बाद कुफ़ार के पंजों में पंजा डाल कर मरोड़ा, इसी तरह कबल अज़ इस्लाम उनकी और उनके वालिद वलीद की इस्लाम दुश्मनी भी ज़रबल मिसल थी। लेकिन जब अल्लाह ने हिदायत अता की तो क्या से क्या बन गया। आइए सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मालूम करते हैं कि उनके दिल में इस्लाम की रोशनी कैसे आई और उनके कबूल इस्लाम की वजह क्या बनी। चनाचे सैयदना खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मेरे साथ खैर का इरादा फरमाया तो अल्लाह ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी। यकायक मेरे दिल में ये ख्याल आया कि जिस लड़ाई में भी कुरैश मक्का की तरफ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जाता हूँ, वापसी पर मेरा दिल मुझसे मुखातब होकर कह रहा होता है, ए खालिद, तेरी ये तमाम कोशिश ला हासिल और बेसूद है और तहकीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर गालिब आके रहेंगे। चनाचे सुलह हुदैबिया के मौका पर मैं कुरैश मक्का के सवारों में से था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकान इस्फ़ान में मुसलमानों को सलातुल खौफ पढ़ाते देखा। मेरे दिल में ख्याल आया कि बड़ा अच्छा मौका है, मुझे हमला कर देना चाहिए। लेकिन मेरे हमला करने से कबल ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इरादे से वाकिफ़ हो गए और मैं हमला न कर सका। तो उसी वक़्त मैं समझ गया कि ये शख्स मिन जान बिल्लाह मामून व महफूज है, गैब से इनकी हिफाजत की जा रही है। चनाचे मैं हुदैबिया से नाकाम वापस आ गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से जब सुलह करके वापस हुए तो मैंने सोचा कि कुरैश की शान व शौकत ख़त्म हो चुकी है और शाह हिबशा नजाशी भी आपका पैरोकार हो चुका है और हिजरत करने वाले आपके असहाब वहाँ पर पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसी सूरत में शाह रूम हरकल के पास चला जाना चाहिए और वहाँ यहूदी या नसरानी मज़हब कबूल कर लेना चाहिए और अजब के ताबे होकर कहब की ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, या अपने ही वतन में रहकर देखूं कि पर्दा है गैब से क्या ज़ाहिर होता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा साल उम्रतुल क़ज़ा के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की इत्तला पाकर मैं मक्का से बाहर रोपोश हो गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा से फ़ारग हो गए तो मेरे भाई वलीद बिन वलीद, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, ने मुझे ढूंढा मगर मैं न मिला। बाद अज़ां उसने मेरे नाम एक ख़त लिखा। ख़त का मज़मून दर्ज झैल था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद, मैंने इससे ज़्यादा ताज्जुब खेज़ कोई अमर नहीं देखा कि तेरी राय इस्लाम जैसे पाकीज़ा मज़हब के कबूल करने से क्यों मुनहरफ है, हालांकि तेरी अकल है जो मशहूर व मारूफ़ है, और इस्लाम जैसे पाकीज़ा मज़हब से किसी का बेखबर रहना ताज्जुब खेज़ है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा हाल दरियाफ़्त किया था कि खालिद कहाँ है। मैंने कहा था, या रसूल अल्लाह, अनकरीब अल्लाह उसको लेकर आएगा। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। हमारे चैनल